इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है और मेन पार्ट है और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो है ओवरी। जैसे मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन जो गैमेट बनाता है और हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो ह्यूमन फीमेल के अंदर ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये ओवरी जो होता है उसका डायमेंशन अगर देखें तो 3x2x1 सेंटीमीटर का, यानी छोटा साइज होता है और इसकी शेप जो है आलमंड लाइक होती है। ये ओवरी जो है वो लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है और सस्पेंडेड है इनसाइड बॉडी। और किस तरह से ये आपस में जुड़े हुए हैं अलग अलग पार्ट इसके, ये अटैच्ड होता है टू एब्डोमिनल जो वॉल है उसके ब्रॉड लिगामेंट से, किसके थ्रू? मीजोवरियम के थ्रू। एक पेरिटोनियल लेयर है उसको कहते हैं मीजोवरियम। तो मीजोवरियम के थ्रू जो है ये इससे जुड़ा होता है ओवरी के साथ, यानी ओवरी मीजोवरियम के साथ जो है इसमें जुड़ी होती है लोअर एब्डोमेन के अंदर। ओवरी जो होती है, ये ओवरी है ये यूट्रस के साथ भी जुड़ी होती है। ओवरी जो है यूट्रस के साथ, ये आपका जैसे यूट्रस है ये वाला पार्ट, ये इसके साथ ये जुड़ी हुई है ओवरी। ये ओवरी है, ये ओवरी है, ये यहाँ से जुड़ी हुई है। तो ये जो जुड़ी हुई है ये किससे जुड़ी हुई है? ओवेरियन लिगामेंट्स। ओवेरियन लिगामेंट्स। और ओवरी जो होती है पेल्विक वॉल से भी जुड़ी होती है। वो किसके थ्रू? सस्पेंसरी लिगामेंट, यानी पेल्विक वॉल से जुड़ी होगी ओवरी किसके थ्रू? सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू। ओवरी यूट्रस के साथ जुड़ी है ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू, और ब्रॉड लिगामेंट के थ्रू, जो मीजोवरियम के थ्रू ब्रॉड लिगामेंट और ओवरी जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। तो इस तरह से ये इनकी अटैचमेंट होती है। तो ये आप देख सकते हैं ओवेरियन लिगामेंट है और ये ब्रॉड लिगामेंट है, ब्रॉड लिगामेंट, ये ओवरी है। इस तरह से सस्पेंडेड होती है, यानी बॉडी एब्डोमिनल जो लोअर एब्डोमेन है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। जो सेकंड पार्ट है इसका वो ट्यूब आती है, फिर एक्सेसरी डक्ट आती है इसकी। जैसे पहली जो डक्ट है वो फैलोपियन ट्यूब और इसको ओविडक्ट भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट ये क्या है? एक पेयर्ड ट्यूब है जो कि 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। सीलिएटेड मस्कुलर इसके अंदर टिश्यू होता है। इसमें 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट कौन से? इन्फेंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। ये देखो, ये फर्स्ट पार्ट इसका, ये वाला पार्ट इसका क्या है? इन्फेंडिबुलम। उसके बाद स्वॉलन पार्ट ये वाला एम्पुला। उसके बाद ये नैरो जो पार्ट है और लास्ट पार्ट है वो इस्थमस। तो जो इन्फेंडिबुलम है वो क्या है? जो इसका फर्स्ट पार्ट है फनल लाइक है, फनल शेप इस तरह का होता है और उसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको कहते हैं हम फिम्ब्री। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है उनकी बीटिंग होती है इस तरह से, और वो बीट करके यहाँ इसके अंदर ये ओपनिंग जो होती है उसको कहते हैं हम ऑस्टियम। तो ये ओपनिंग होती है। अब ये फिम्ब्री इस तरह से बीट करती है, इसके अंदर जो है ओवा जो है वो इस तरह से अंदर चला जाता है इसकी बीटिंग से, यहाँ से इसके थ्रू आगे। तो ये एम्पुला जो है इसका दूसरा पार्ट है जो थिन वॉल्ड है और स्वेल्ड है। और उसके बाद जो इस्थमस है वो लॉन्ग नैरो पार्ट। तो ये सेकंड इसकी पार्ट होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ओवरी। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब या इसको ओविडक्ट भी कहते हैं। फिर देखिए ये ओवरी, ये ओविडक्ट, उसके बाद ये पार्ट आ गया बीच का पार्ट। ये क्या है? यूट्रस और वॉम्ब और हिस्ट्रा। उसको ये क्या है? ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये अगर इसको देखेंगे तो ये एक इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है। इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर या पायरिफॉर्म शेप इसकी होती है। ये लार्ज है, हॉलो है, मस्कुलर है, इन्वर्टेड पियर शेप है। डायमेंशन अगर देखें तो 7.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर इसकी डायमेंशन होती है। ये एक हाईली डिस्टेंसिबल ऑर्गन होता है जो अपना साइज जो है उसको इंक्रीज कर सकता है। इसके अंदर 3 लेयर होती हैं। इसकी वॉल अगर देखेंगे आप, ये जो है इसकी वॉल है, ये इसकी वॉल है। इस वॉल के अंदर अगर देखो आप
तो 3 लेयर होंगी। अंदर की एंडोमेट्रियम है, उसके बाद बीच वाली मायोमेट्रियम है और बाहर वाली पेरीमेट्रियम कहलाएगी। जो बाहर वाली पेरिटोनियल लेयर पेरीमेट्रियम, मस्कुलर जो है वो मायोमेट्रियम और जो ग्लैंडुलर है वो एंडोमेट्रियम। तो इस तरह से इसके अंदर ये 3 वॉल मिलेंगी। पूरा जो पार्ट है ये वाला, ये जो पूरा पार्ट है हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये पार्ट देखिए 3 पार्ट इसका, ये वाला है फंडस, जो ऊपर की तरफ ये वाला ऊपर की तरफ ये डोम शेप स्ट्रक्चर ये जो है ये इसका क्या कहलाता है, फंडस कहलाता है। बीच का पार्ट इसका, ये वाला पार्ट इसका, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये इसकी मेन पार्ट जो है वो बॉडी है। और फिर नैरो यहाँ वाला जो पार्ट है, नैरो ये पार्ट जो है ये 2.5 सेंटीमीटर का, जिसके अंदर 2 ऑरिफिस होते हैं, वो सर्विक्स कहलाता है। इसके अंदर 2 ऑरिफिस है, 2 ओपनिंग्स, यानी कि एक तो देखिए ये वाला ऑरिफिस और एक ये वाला, ये अंदर की तरफ है, इनर साइड में है इसलिए इसका नाम इंटरनल ऑरिफिस, और ये देखो बाहर की तरफ है इसलिए इसका नाम एक्सटर्नल ऑरिफिस। तो ये ऑरिफिस और ओपनिंग जो है ये किसके अंदर है, ये सर्विक्स जो पार्ट है उसके अंदर 2 ओपनिंग है, ये वाली। तो पहला पार्ट ये, उसके बाद ओविडक्ट और उसके बाद ये पार्ट यूट्रस। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए वेजाइना, ये वेजाइना है। ये वेजाइना क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है, 8.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, वास्कुलर है और फाइब्रोमस्कुलर है। ये वास्कुलर भी और फाइब्रोमस्कुलर है। ये इसका काम क्या होता है, ये एक बर्थ और कॉपुलेटरी कैनाल का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें जो ओपनिंग जो होती है ना, ये जो ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग वेजाइनल ऑरिफिस, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेनस थिन कवरिंग होती है, परफोरेटेड है, ये परफोरेटेड थिन कवरिंग है जिसको कहते हैं हाइमेन। जनरली ये कॉपुलेशन के दौरान ब्रेकआउट होती है, लेकिन कई बार बिना उसके भी, जैसे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, साइकिलिंग है, उसके दौरान भी ये ब्रेक हो सकती है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए साइन ऑफ वर्जिनिटी। कई बार ये कहते हैं कि वर्जिन जो होती है उसके अंदर हाइमेन जो है वो इंटैक्ट मिलेगी, लेकिन जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है और साइकिलिंग है, इस एक्टिविटी के दौरान वो ब्रेकआउट हो सकती है, तो ये साइन नहीं होता है वर्जिनिटी का। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का। तो ये इसकी कवरिंग होगी। उसके बाद यहाँ आते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट है एक्सटर्नल जेनिटलिया का, जिसको कहते हैं वुल्वा। ये एक डिप्रेशन होती है एनस के साथ में, तो वो जो डिप्रेशन है उस पूरे डिप्रेशन को कहते हैं हम वेस्टिब्यूल। तो ये वेस्टिब्यूल जो डिप्रेशन है जो रिप्रेजेंट करती है एक्सटर्नल जेनिटलिया को, इसका ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। इसके अंदर 2 स्किन फोल्ड हैं। ये देखिए, एक जो बाहर की तरफ स्किन फोल्ड है ये आउटर स्किन फोल्ड है जो हेयरी है, जिसके ऊपर हेयर्स हैं, ये लेबिया मेजस और मेजोरा बोला जाता है। और इनर, ये जो इनर है फोल्ड, इस फोल्ड को कहते हैं लेबिया माइनस और माइनोरा। इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, लेबिया माइनोरा या माइनस, वहाँ पर एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं क्लिटोरिस, जो फीमेल पेनिस भी कहलाता है। और इस क्लिटोरिस के ऊपर स्किन की फोल्ड होती है, जैसे मेल के पेनिस के ऊपर होती है, उसको कहते हैं प्रीप्यूस। तो ये इस तरह से स्किन फोल्ड है। इसमें अब 2 ओपनिंग है, इसके अंदर 2 ओपनिंग है। ये लिप्स कहलाते हैं एक तरह से, इनर लिप और आउटर लिप। इनके अंदर अब ये है 2 ओपनिंग होगी। अगर इसको देखें, ये जो ओपनिंग है ये वेजाइनल ओपनिंग है, यानी ये इसकी ओपनिंग है। और ये जो ओपनिंग है ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, यानी ये यूरिनरी ब्लडर से आती है। तो फीमेल के अंदर यूरिन पास आउट के लिए अलग, यानी यूरेथ्रल ओपनिंग अलग होती है, यूरेथ्रल ट्रैक अलग है, और जेनिटल जो ओपनिंग है वो अलग होती है, यानी रिप्रोडक्टिव जो ओपनिंग है वो अलग होती है। जैसे वेजाइनल अलग है और यूरेथ्रल
अलग होती ओपनिंग होती है। नेक्स्ट है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन पार्ट बताया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल ओवरी। ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर है ये। अगर इंटरनली अगर देखा जाए, एनाटॉमिकली अगर देखा जाए तो ओवरी के अंदर 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में देखिए, पहला पार्ट जो होगा वो एक आउटर लेयर है जिसका नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर है, ये जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्मिनल एपिथेलियम ये वाली लेयर जो है। इसके जो ये आउटर लेयर है क्यूबॉइडल सेल की है, और इसका काम क्या है, इसके सेल जो होते हैं वो कॉम्पिटेंट होते हैं टू फॉर्म oogonia या ओवा मदर सेल, तो oogonia बनाते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लेयर जो है वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की, ये जो लेयर है यहाँ पर ये जो प्रेजेंट है ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या है, पुअरली डिफ्रेंशिएटेड है, कंप्लीटली डिफ्रेंशिएटेड लेयर नहीं है, पुअरली डिफ्रेंशिएटेड है और डेंस कनेक्टिव टिश्यू की है। और ये आउटसाइड द कॉर्टेक्स, अगर ओवरी को हम देखेंगे तो इसमें कॉर्टेक्स और मिडुला है, तो कॉर्टेक्स के चारों ओर जो है ये लेयर होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। नेक्स्ट कॉर्टेक्स देखिए, ये जो ये कॉर्टेक्स आउटर इसका कॉर्टेक्स है और इनर जो पोर्शन है ये वाला ये इसका मिडुला है। कॉर्टेक्स वाइड लेयर है, ये लेयर देखिए, ये जो लेयर है ये कॉर्टेक्स की लेयर है जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होता है और इसमें फाइब्रोब्लास्ट, रेटिकुलर फाइबर और मेन चीज़ जो है वो ओवेरियन फॉलिकल, ये जो है ये फॉलिकल प्रेजेंट है, डिफरेंट स्टेज के फॉलिकल हैं ये, तो ये फॉलिकल यहाँ प्रेजेंट होते हैं ये आउटर साइड में, तो ये कॉर्टेक्स पार्ट कहलाता है इसका। फिर सेंट्रल पार्ट ये देखिए, ये इसका सेंट्रल पार्ट क्या है, मिडुला, इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स मिलेंगे, ये इस एंट्री होगी, ये जो मेन इसकी अटैचमेंट का पोर्शन होता है ये जो इसको कहते हैं हीलस। तो ये हम देखेंगे, सबसे बाहर देखिए पेरिटोनियम, फिर जर्मिनल एपिथेलियम, फिर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब कॉर्टेक्स जो पार्ट है वो इसके अंदर है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर, उसमें ये डिफरेंट जो डेवलपिंग फॉलिकल है उनको देखिए अलग अलग स्टेज के। सबसे पहला जो होगा ये ग्रुप ऑफ oogonia मिल जाएंगे, तो एक नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, एग नेस्ट। अब इस नेस्ट का एक सेल जो है वो ग्रो कर गया और वो क्या बनाएगा, प्राइमरी oocyte, और उससे जो है प्राइमरी oocyte से आगे जब इसकी लेयर आ जाएंगी तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, और अब सेकेंडरी फॉलिकल जो होगा उसके अंदर क्या आ गया, जो oocyte है उसको अगर देखेंगे, ये देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल है एक, ये प्राइमरी फॉलिकल है, उस प्राइमरी फॉलिकल में ये बाहर की लेयर थी एक, इसमें भी ये बाहर की लेयर है, इसका नाम है थीका। अंदर एक लेयर और आ गई इसके अंदर, किस चीज़ की लेयर आ गई है, ग्रेनुलोसा। अब ये जब लेयर है ग्रेनुलोसा तो इसको कहेंगे ये प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल के बाद इसमें क्या आएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। अब देखिए ये जो लेयर है इसके अंदर ये लेयर प्रेजेंट होगी, लेकिन इसके साथ बीच में एक ये कैविटी आ गई, ये बीच में एक कैविटी आ गई, वो जो कैविटी है इस कैविटी का नाम है एंट्रम। ये इनकम्प्लीटली है, कंप्लीटली नहीं होती इसमें, ये वाला इसका oocyte प्रेजेंट होगा। अब फिर नेक्स्ट स्टेज में यहाँ तक आते रहेंगे तो ये देखिए मैच्योर फॉलिकल, ये मैच्योर फॉलिकल है, ग्रेफिन फॉलिकल है, ये मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल है। इसमें देखिए सबसे बाहर जो है थीका एक्सटर्ना आउटर मोस्ट लेयर, उसके अंदर है थीका इंटरना, उसके बाद ये लेयर है ग्रेनुलोसा सेल की, और ग्रेनुलोसा सेल के अंदर ये कुछ ग्रेनुलोसा सेल के कुछ सेल, ये जो सेल हैं ये इसके साथ अटैच्ड हैं, ये क्या है, oocyte। अब oocyte के साथ अटैच जो होते हैं वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं क्यूमुलस ओफोरस। तो ये ओफोरस जो क्यूमुलस ओफोरस जो है वो इसको अटैच करता है इसके साथ, oocyte के साथ। ये फिर वही, अब ये कंप्लीट कैविटी है एंट्रम, और इसके अंदर लिक्विड भरा होता है जिसको कहते हैं लिक्विड फॉलिकुलाई। तो ये स्ट्रक्चर है। अब ये जो होगा ये ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन कब होता है, 14th डे। ओव्यूलेशन जब होता है तो इसमें से ये oocyte रिलीज हो जाता है, ये टूट जाएगा, इसका ये oocyte जो है वो रिलीज होगा, और बाकी जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा एक, इसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, जो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन जो है बाद में सीक्रेट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है फिर एक और बॉडी में चेंज होता है जिसका नाम है कॉर्पस
एल्बिकन। तो इस तरह डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज हैं, एग नेस्ट, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, और वो फिर ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम और फिर कॉर्पस एल्बिकन बनाएगा। तो ये हम देख सकते हैं ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये दिखाया गया है डिफरेंट जो ओवेरियन फॉलिकल है उसकी डेवलपमेंटल स्टेज, अलग अलग स्टेज में किस तरह से डेवलपमेंट होगा इसका। जो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल हैं, ये जर्मिनल एपिथेलियम आउटर मोस्ट ये जो लेयर है इसके जो सेल हैं वो ऊगोनिया या ओवा मदर सेल की तरह बिहेव करते हैं और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर जो एग नेस्ट है उसके बाद क्या बनाएंगे, प्राइमरी oocyte और फिर प्राइमरी फॉलिकल। फीटस के अंदर जो अगर प्राइमरी फॉलिकल की बात करें तो लगभग प्राइमरी oocyte कितने होते हैं, लगभग 2 मिलियन फीटस के अंदर। ये फेजेज में चलते हैं आगे, जैसे ये है इसकी स्टेज मियोसिस डिवीजन होती रहती है ड्यूरिंग oogenesis। oogenesis जब होगा तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होगी। तो जो मियोसिस फर्स्ट है उसका जो प्रोफेज फर्स्ट है उसमें अरेस्ट हो जाते हैं, ये रुक जाते हैं। ये कौन, प्राइमरी oocyte, और क्या बनाते हैं ये प्राइमरी फॉलिकल। इसमें क्या है, ये प्राइमरी oocyte है। अगर इसमें ये एक लेयर और आ गई है ग्रेनुलोसा की तो इसको बोल रहे हैं हम प्राइमरी फॉलिकल। जब प्यूबर्टी पर यानी फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है उस समय तक 60,000 से लेकर 80,000 प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। शुरू में वो कितने थे, 2 मिलियन, लेकिन जो फॉलिकल बचे हैं वो कितने बचे हैं, 60 से 80,000। इसका मतलब क्या है, संख्या जो है वो कम हो गई है। तो फॉलिकुलर अट्रेसिया होता है यानी डिक्रीज होते रहते हैं इनकी संख्या। उसके बाद ये कि देखिए सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, टर्सरी फॉलिकल बनेगा। सेकेंडरी फॉलिकल जब बनेगा तो उसमें डिवीजन जो है वो हो जाती है, फर्स्ट डिवीजन, तो उसमें बनती है पोलर बॉडी यानी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी के बाद जो है ये बनेगा मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल, जिसका स्ट्रक्चर ये होगा, जिसमें ये oocyte है, उसके बाहर लेयर ये क्यूमुलस ऑफरस है, उसके बाद आउटर थिक का एक्सटर्ना, थिक का इंटरना, और बीच में जो ग्रेनुलोसा सेल हैं। ये डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज हैं ओवेरियन फॉलिकल की। थैंक यू।